मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूकृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो आज मैं आपके सामने ये टॉपिक रख रहा हूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन। तो ये टॉपिक जो है ज्यादा शास्त्रीय कम होकर साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो इसमें सबसे पहले ये इस टॉपिक की महत्ता क्या है, क्यों हमको समझना चाहिए कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन। इसमें एक हमने प्रीफिक्स लगाया सच्चे, यानी कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको भटका सकते हैं। तो जैसे कि जब हम कहीं हमको जाना है, सपोज करिए कि कोई एक पर्वतारोही है जो पहाड़ चढ़ता है, तो उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो माउंट एवरेस्ट अगर उसको चढ़ना है तो उसको गाइडेंस किससे लेना पड़ेगा? उस व्यक्ति से लेना पड़ेगा जिसने पहले कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ा हो। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस ले लेता है जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है सीढ़ियां चढ़ने का भी, तो क्या वो सही जगह पहुंच पाएगा या सही जगह चढ़ पाएगा? नहीं। इसलिए कुछ चीजें होती हैं डूज, कुछ होते हैं डोंट्स, मतलब कुछ चीजें होती हैं करने की, कुछ होती हैं नहीं करने की। तो जो चीज करने की है उसको समझने से पहले ये जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सच्चे देव या सच्चे भगवान को समझने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अन्य दर्शनों में भगवान की अवधारणा क्या है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहली स्लाइड है इसका है द रोल ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान की भूमिका क्या है। अन्य दर्शन जो हैं, जो अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले जो धर्म है वो तीन मतलब सबसे ज्यादा, एक क्रिश्चियनिटी है और एक इस्लाम है। ये दो धर्म सबसे ज्यादा चलते हैं। इनको मोनोथीस्ट धर्म कहते हैं, यानी एक ईश्वरवाद, जो एक ही ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि पहले मनुष्य के दिमाग में भगवान की अवधारणा कैसे आई। सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान वास्तव में होता भी है या नहीं होता, है ना? होता भी है या नहीं होता? तो होता भी है ऐसा दिमाग में क्यों आया? क्योंकि जब मनुष्य ने देखा, अपनी बुद्धि विकसित हुई, मानव एक चिंतनशील प्राणी है, उसको लगा कि ये सारी दुनिया जो है, ये धरातल है, ये पृथ्वी है, आसमान है, प्रकृति में पंच तत्व है, इन सब में ये एक इफेक्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ कॉज भी होना जरूरी है। अगर ये कोई कारण है तो ये कार्य है तो उसका कारण भी होगा। तो चूंकि उस कारण को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसको अपनी बुद्धि से, तो उसने एक भगवान की अवधारणा अपने दिमाग में आरोपित करी खुद ने ही। उसने खुद ने ही सोचा कि इसको कोई ना कोई है जो बनाने वाला है, सृष्टि को कोई ना कोई चलाने वाला है। तो उसने एक भगवान की अवधारणा अपने अंदर लेके आई। अब भगवान की अवधारणा जो इन दर्शनों में है, तो वो आप देखिए, जो गॉड है, गॉड 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, जी, ओ और डी। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रक्टर, यानी कि जो किसी चीज को बनाए, किसी चीज को मेंटेन करे, चलाए, और तीसरा है उसको खत्म करे और फिर से बनाए, है ना? तो वही है, मतलब जो अन्य दर्शनों में भगवान की अवधारणा है वो यही है कि इस सृष्टि को ना कोई बना रहा है। क्योंकि उसमें सृष्टि की अवधारणा है, भगवान का रोल आ जाता है उसमें कि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है। और 99.999 कितने भी 99 आप पॉइंट के बाद लगा दो, पूरी दुनिया यही मानती है कि सृष्टि को किसी ना किसी ने बनाया है। और चूंकि किसी ना किसी ने बनाया है तो वो बनाने वाला कौन हो सकता है? वो सुप्रीम है और वही भगवान है। ठीक है। अब ये देखिए, जो सबसे बड़े धर्म है जैसे इस्लाम है, ठीक है, उस इस्लाम में जो सृष्टि की रचना की जो अवधारणा है वो कहा गया कि 6 दिन में गॉड ने इस सृष्टि को बनाया। ठीक है, 6 दिन उसको लगे। तो उसमें सबसे पहले क्या था कि अर्थ यानी कि पृथ्वी और जो स्वर्ग है वो पहले एक जैसे थे, एक दूसरे से चिपके हुए थे। और बाद में भगवान को एक विचार आया कि टू बी मतलब हो जाओ, अलग हो जाओ। ठीक है, अलग हो जाओ, यानी कि सृष्टि बन जा। अब क्यों बन जा, इसका कोई कारण वहां नहीं दिया। सृष्टि बन जा, लेकिन क्यों बन जा इसका कोई कारण नहीं है। और उसमें यही कह रहे हैं कि वो जो गॉड है वही इसको बनाने वाला है, वही इसको मेंटेन करने वाला है, और वही इसको खत्म करने वाला है। मतलब वही सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं है, आपको उसके आगे सबमिट होना है। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा दर्शन है वो क्रिश्चियनिटी। इस क्रिश्चियनिटी में ये कहा गया है कि ये जो आपकी जो सृष्टि बनी है ये 7 दिनों में बनी है। ठीक है, उनकी एक किताब होती है, उसको जेनेसिस बोलते हैं। और उसमें गॉड ने, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गॉड ने जो सृष्टि बनाई वो बनाई आउट ऑफ नथिंग। आउट ऑफ नथिंग का मतलब है शून्य से बनाई। आप समझ रहे? यानी कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब कुछ नहीं था, ना समय था, ना द्रव्यमान था, ना उद्गल थी, ना गुण थे, ना पर्याय, कुछ नहीं था, जीरो था।
अब इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे की बात हम इसी जीरो से सिद्ध करेंगे कि क्यों सृष्टि है कोई बना नहीं सकता, वो भी साइंस के साथ ही हम सिद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जीरो के साथ इस सृष्टि का निर्माण किया, जीरो से सृष्टि पूरी बना दी गई है, ठीक है। बाद में इसी को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो एंड ऑफ क्रिएशन होगा, जब ये सृष्टि खत्म करेंगे, उसको बोलते हैं जजमेंट डे, ठीक है, कयामत का दिन बोलते हैं उसको। अब ये इसके बाद जो हमारे भारत का सबसे बड़ा दर्शन है वो है हिंदू धर्म, जिसमें कि 6 दर्शन आते हैं, जैसे कि आपका सांख्य दर्शन होगा, वैदिक, वेदांती इत्यादि इत्यादि 6 दर्शन उसमें होते हैं। उन लोगों में भी यही बात थोड़े अलग तरीके से कही है। जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कहा है कि एक ही ईश्वर है, यहाँ पर बहुत सारे ईश्वर हैं। यहाँ पर सृष्टि को बनाने का काम एक के पास है, सृष्टि को मेंटेन करने का काम दूसरे के पास है, और सृष्टि को खत्म करने का काम तीसरे के पास है। रिस्पेक्टिवली कहें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों के पास ये जॉब है कि एक बनाएगा, एक मेंटेन करेगा, एक खत्म करेगा, और ये साइकिल में चलती है। यहाँ पर एक एडिशन हो गया कि ये जो क्रिएशन है ये साइकिल में चलता है, पहले एक युग आएगा, वो खत्म होगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा, ऐसे चलता रहेगा, लेकिन इसको कोई ना कोई कर रहा है। वहां पे भी ये कहा गया कि कोई ना कोई कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वही भगवान है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद अब आप ये देखिए, इसमें मैंने इस स्लाइड में इन तीनों दर्शनों में जो भगवान की अवधारणा उसको कंपेयर किया है। तो आप पहला देखेंगे उसमें एक ईश्वरवाद है, इस्लाम में कह रहे हैं एक ही ईश्वर है। सिमिलरली ईसाई धर्म में भी कह रहे हैं कि एक ही ईश्वर है, हिंदू धर्म में कह रहे हैं कि बहुत सारे ईश्वर है, ठीक है, कई सारे करोड़ देवी देवता उसमें होते हैं। मुख्य गुण ईश्वर का क्या होता है, उसमें एकता है और सर्वशक्तिमान है, उससे ऊपर सुप्रीम कोई नहीं है ईश्वर से ऊपर। हिंदू धर्म में आत्मा का कंसेप्ट आता है और एक परमात्मा का कंसेप्ट आता है, यानी कि आपकी जो आत्मा है एक पॉइंट पे जब आप लिबरेट हो गए, मोक्ष में जाएंगे, तो वो आत्मा एक परमात्मा में मिल जाएगी। जिस प्रकार से एक नदी सागर में मिल जाती है और नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और सागर में मिलने के बाद वो स्वयं सागर बन जाती है। अब इसमें देखिए, अब साइंटिफिक एस्पेक्ट, साइंस क्या कहता है इस सृष्टि के बारे में, धर्म क्या कह रहे हैं कि सृष्टि को किसी ने बनाया है, साइंस क्या कह रहा है। तो साइंस में एक सिद्धांत चलता है जो सारी किताबों में पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग का बिग बैंग विस्फोट, यानी कि आज से 1380 करोड़ वर्ष पहले विज्ञान कहता है कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। तब कुछ नहीं था, 1380 करोड़ वर्ष पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कण था। एक कण था, वो कण बहुत ज्यादा गर्म था, उसका तापमान बहुत ज्यादा था और उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, मतलब इट इज फुल ऑफ एनर्जी एंड हीटनेस। इतना ज्यादा वो कण, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था। तो उस कण में अचानक से एक विस्फोट होता है और 1380 करोड़ वर्ष पहले वो विस्फोट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं। और वो विस्फोट के माध्यम से आज ये यूनिवर्स जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके सामने है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, वहां पर जो लाइट जैसी दिखाई दे रही है, लाइट, वो एक कण है, उसमें विस्फोट हुआ। तो अब ये देखिए विज्ञान क्या कह रहा है कि इस सृष्टि की शुरुआत हुई। आप समझ रहे हैं, ध्यान से सुने, विज्ञान भी कह रहा है कि इस सृष्टि की शुरुआत हुई, और बाकी के दर्शन जिनको हमने अभी डिस्कस किया वो भी कह रहे हैं कि इस सृष्टि की कहीं ना कहीं शुरुआत हुई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि उनका जो थॉट है, उनका जो सिद्धांत है और ज्यादा रीइंफोर्स होता है, और वो कहते हैं कि यूनिवर्स हैज बिगनिंग, इस सृष्टि की शुरुआत हुई। तो चूंकि शुरुआत हुई तो किसी ना किसी ने शुरुआत की, और जिसने भी ये शुरुआत की वही भगवान है, इसलिए भगवान है और वो इस सृष्टि का करता है। अब आप देखिए, यहाँ पर जैन दर्शन की कोई बात अभी तक नहीं आई। यहाँ पर ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि चूंकि इस सृष्टि की शुरुआत हुई बिग बैंग थ्योरी के जरिए, इसलिए भगवान भी हो सकता है। तो और धर्मों ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आप ये देखें कि जिस व्यक्ति ने, ये कभी नहीं पढ़ाया जाता, जिस व्यक्ति ने ये बिग बैंग का सिद्धांत दिया था वो 1931 में दिया था, जॉर्ज लेमैट्रे ने। वो एक चर्च में पादरी था, आप समझ रहे हैं। तो जो व्यक्ति चर्च में पादरी होगा उसके विचारों पर किस चीज का प्रभाव होगा और किस प्रकार के सिद्धांत परिपादित करेगा, आप समझ सकते हैं ना। आप समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसे ही सिद्धांत देगा। उसने चोला हटा दिया, उसमें से क्रिश्चियनिटी का चोला हटा दिया, लेकिन उसने सिद्धांत उस तरीके से दिया कि आगे चल के वो क्रिश्चियनिटी में फिट हो जाए, वो इस्लाम में फिट हो जाए या किसी अन्य दर्शन में फिट हो जाए जहां पर क्रिएशनलिज्म यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही गई है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान है और वो भगवान है, वो सृष्टि का करता है, और जो सृष्टि का करता है वही भगवान है। ये साइक्लिक आर्गुमेंट हमारे पास अभी आया। लेकिन अब आप ये देखिए, विज्ञान का दूसरा नियम मैं आपको बता रहा हूं, और इस नियम से उस नियम की काट होती है। ये विज्ञान का नियम है, इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
इस नियम के हिसाब से क्या है कि द्रव्यमान यानी कि कोई भी चीज है, वस्तु है, एनर्जी है, उसको ना तो आप खत्म कर सकते और ना किसी जीरो में से आप उसको पैदा कर सकते। समझ रहे हैं? ना तो आप द्रव्यमान और ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ऊर्जा को, और ना ही आप किसी द्रव्यमान ऊर्जा को मिटा सकते हैं। तो किसी सिस्टम में, मतलब यहाँ पर कोई सिस्टम है, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जितनी ऊर्जा है और जितना द्रव्यमान है वो निश्चित है, उसका आपस में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है कि नहीं? जैसे कि पानी को आपने उबाला, पानी उबाल के भाप बना, तो ये नहीं कि पानी खत्म हो गया, वो भाप में परिवर्तित हो गया। उसके बाद वो वही पानी ऊपर बादलों में जाके सिमट गया, फिर वहां से वो फिर बरसा, फिर आपने उसको उठा के फ्रिज में रख दिया, पानी वही है, उसका रूप बदलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहे हैं। उसको बोलते हैं पर्याय का बदलना, उसको बोलते हैं हम पर्याय का बदलना। तो आप देखिए पानी जो था H2O, जिसका द्रव्यमान 18 है, वो 18 ही रहेगा, किसी भी तरीके से वो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, ये विज्ञान कह रहा है। यहाँ पर एक चित्र मैंने दिया है, इसमें क्या है, इस चित्र में केमिस्ट्री की रिएक्शन है, जिसमें मीथेन एक बहुत हानिकारक गैस होती है। वो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। तो आप देखिए कि वहां पर नीचे 80 लिखा हुआ है। 80 का मतलब क्या है, जब 80 ग्राम मीथेन और ऑक्सीजन मिले तो 80 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बने, यानी कि 80 ग्राम ही रहा, वो परिवर्तित नहीं हुआ। आप समझे? 80 ग्राम ही रहा, यानी कि उसकी ऊर्जा और उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ। इससे ये तथ्य निकलता है कि आप जीरो से कुछ नहीं बना सकते, आप जीरो से कुछ नहीं बना सकते और किसी भी चीज को जीरो में परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि जो सिस्टम है, जो ब्रह्मांड है, उसमें जितनी ऊर्जा है वो अनादिकाल से ऐसी है और ऐसी रहेगी, ना उसको कोई खत्म कर सकता, ना उसको कोई बना सकता, बस उसको परिवर्तित कर सकता है। और ये सिद्धांत जो है 2500 साल पहले आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में पहले लिख दिया, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत्। यानी कि जो द्रव्य का गुण है वो क्या है, उत्पाद वै और द्रव्य युक्त है। उत्पाद का मतलब है ओरिजिन, जनन, प्रजनन। उत्पाद का मतलब है उस चीज का बनना, और व्यय का मतलब है कंजम्पशन, उसका खत्म हो जाना। लेकिन जब उत्पाद और व्यय हो रहे हैं साथ साथ में, उसकी द्रव्यता बनी हुई है। जैसे पानी उबल के भाप बना, लेकिन H2O ही रहेगा। वो भाप को आपने वापस से पानी बनाया और उस पानी को फिर से बर्फ बनाया, वो सब हो रहा है, लेकिन पानी पानी रहेगा, H2O ही रहेगा, उसको कहते हैं द्रव्यता। तो उत्पाद वै द्रव्य युक्त सत्, ये जैन धर्म में 2500 साल पहले बता दिया, जो कि बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आया। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि साइंस ने एक थ्योरी दी बिग बैंग, जिसमें ये कहा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और उस बाद में धर्मों ने कहा कि ये उत्पत्ति सृष्टि की हुई है, इसलिए भगवान है। ठीक है, अब ये यहाँ से, क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए कोई नहीं मानेगा, लेकिन इसी बात को अब और लोग भी कहने लगे। ये बिग बैंग जो थ्योरी थी, ये क्वेश्चनेबल, आप तीनों स्क्रीनशॉट को देखें, इसमें और वैज्ञानिकों ने आज के जमाने के जो वैज्ञानिक हैं ये कह रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्वेश्चनेबल है, इस थ्योरी में कोई भी दम नहीं है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, स्टीफन हॉकिंस हुआ, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हुआ, कॉस्मोलॉजिस्ट हुआ, उसने क्या बोला कि यूनिवर्स इज नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, ये ब्रह्मांड भगवान ने नहीं बनाया है। और क्या कह रहे हैं, ना इसका कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत है, यानी कि शुरुआत नहीं है तो ये अनादि है, और इसका अंत नहीं है तो ये अनंत है। अनादि अनिधन, मतलब ना इसकी कोई शुरुआत है ना कोई, तो यही जैन दर्शन मुख्य रूप से कहता है, क्योंकि ना इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, तीन लोक का कोई ना शुरुआत है ना अंत है, इसलिए अनादि अनिधन है, और ये अपने ही नियमों के अनुसार चलता है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये अपने ही नियमों से चलती है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, ना कोई इसको चला सकता, क्योंकि आप जीरो को 100 में नहीं कर सकते, किसी भी जीरो से आप कुछ भी नहीं बना सकते। तो ये जो है हमारे पास जैन धर्म की एक अमूल्य अवधारणा है, जिसको कि आज विज्ञान भी इसके ऊपर अपनी मोहर लगा रहा है। तो जो गॉड की करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि जो भगवान है, भगवान होते नहीं है, भगवान बनते हैं। भगवान अगर होते तो उनको किसी ने बनाया, यहाँ पर एक दोष आएगा, ठीक है। और जिनको उसने बनाया उनको किसने बनाया, फिर उनको किसने बनाया। तो देखिए भगवान की जो डेफिनेशन है, जो रत्नकरंड श्रावकाचार हमारा मूल ग्रंथ है श्रावकों के लिए आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित, उस ग्रंथ में एक श्लोक है 5 नंबर का, आपतेन्नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनाम मेशिना भवितव्य नियोगेन नान्यता आप्तता भवे। यानी कि भगवान में
तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो जीरो डिफेक्ट, जो भगवान है, जो सुप्रीम है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट मतलब आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, ऐसे 18 दोष हैं, वो कोई भी दोष नहीं होना चाहिए, कोई भगवान होगा। अगर 18 से 17 भी हो गए तो वो भगवान नहीं। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। उन दोषों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो है निर्दोषपना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है सर्वज्ञपना, ओमनिशियंस। सर्वज्ञपना क्या होता है? ऐसा ना हो कि मैं भगवान हूं, मुझे इस हॉल के अलावा बाहर का कुछ पता ही नहीं, या मुझे चंडीगढ़ से बाहर का कुछ पता नहीं, या मुझे इंडिया से बाहर का कुछ पता नहीं। लेकिन जो भगवान है उसके सामने उसकी नॉलेज इतनी सुप्रीम होती है, उसको केवल ज्ञान जो होता है वो इस तरीके का होता है कि तीनों कालों की, तीनों पर्यायों की, अनंत अनंत जितने भी पदार्थ इस जगत में हैं उनकी तीनों पर्याय इस तरीके से दिखती हैं जैसे कि मैं आपको सामने देख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं होता। और वो स्वतः दिखती हैं, वो अपने आप दिखती है, वो अलग टॉपिक है। और फिर है हितोपदेशपना, बेनिवोलेंस, मतलब जो भी वो कहे वो हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, हमेशा आपके लिए। जैसे माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं कहते, तो भगवान भी जैसे हम कहते हैं जगत का पालक है, तो वो जो भी कहे वो हमेशा आपके हित में होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीज हो गई जो आपको लग रहा है कि यार मैंने तो इनकी बात मानी थी लेकिन अब मेरे को नुकसान हो रहा, तो वो नहीं, वो हितोपदेशपना यदि भगवान में नहीं है तो वो भगवान नहीं। ये तो तीन मेन कैरेक्टर भगवान के हो गए। इसके बाद आप एक और देखिए, रत्नकरण श्रावकाचार में जो श्लोक नंबर 6 है उसमें ये 18 दोष जो मैंने बताया, जीरो डिफेक्ट, जो 18 डिफेक्ट हैं जो मनुष्यों में होते हैं, जो देवों में होते हैं, जो नारकियों में होते हैं, सब में होते हैं। ध्यान दीजिए, देवों में भी वो दोष होते हैं। वो जो दोष है, क्षुत पिपासा जरा तंका जन्मांतक भय स्मया ना राग द्वेष मोहाश्च यशाप्तः स प्रकीर्त्यते। यानी कि 18 प्रकार के दोष बताए हैं। क्षुत यानी कि क्षुधा, भूख नहीं लगनी चाहिए। भूख अगर आपको लग रही है तो आप खाना मांगोगे, खाना मांगोगे तो आप और हमें क्या अंतर है फिर? ठीक है, प्यास नहीं लगनी चाहिए, आपको वृद्धावस्था नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी चीज की शरीर की व्याधि नहीं होना चाहिए, आतंक, जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि आप बर्थ और डेथ के साइकिल से मुक्त होना चाहिए, आपकी भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए भगवान में किसी भी चीज का। भगवान में अगर किसी चीज का डर हो गया तो फिर उसके फॉलोअर्स का कौन क्या देखेगा? ठीक है कि नहीं? उसके बाद फिर इस प्रकार की 18 प्रकार के दोष होते हैं। इसमें गर्व भी आता है, राग द्वेष, ये सबसे बड़ी चीज है, राग और द्वेष, अफेक्शन और हेट, मोह और निद्रा, रति, विस्मय। यानी कि भगवान के सामने आप कोई चीज लेके जाओ और वो कहे ऐसा, वो विस्मय होता है, एक्सक्लेमेशन, मतलब अच्छा मैंने तो ये सुना ही नहीं, मतलब एकदम से आश्चर्यचकित। भगवान क्यों आश्चर्यचकित होगा जब उसको तो पहले से ही सब पता है। जिस आदमी को पहले से सब कुछ पता हो तो वो थोड़ी कभी आश्चर्यचकित होगा। मेरी भावना जो पढ़ते हैं उसमें भी इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन आती है भगवान की, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह। निष्प्रह का मतलब है विदाउट एनी सेल्फलेसनेस, मतलब कुछ नहीं चाहिए उनको, निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, चाहे आप उसको निर्गुण कह लो, चाहे उसको बुद्ध कह लो, चाहे हरि कह लो, चाहे ब्रह्मा कह लो, उसमें अगर ये गुण होंगे तो वो भगवान होगा। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। इसलिए भक्तांबर में जो एक श्लोक आता है वो नात्याद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ है, भूतेर गुणेर भुवि भवंत मविष्टु बंता तुल्य भवंति भवतो ननुतेन किंवा भूत्या शतम यही नात्मशमम करोति। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपका भक्ति करने वाला यदि आपके समान हो जाता है। आपके समान क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उपदेश ऐसे दे रहे हैं निष्प्रय होके। निष्प्रय मतलब आप में कोई स्वार्थ नहीं, आप ये नहीं चाहते कि मैं ही भगवान रहूं, अकेला दूसरा ना बने, है ना? तो भगवान अगर निष्प्रय होकर उपदेश देगा तो आपके ही समान आपका भक्त हो जाएगा, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। इसी प्रकार देखिए सच्चे शास्त्र की परिभाषा, तो जो सच्चे भगवान हैं उनकी जो ध्वनि है, ठीक है, जिसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना विस्मय है, सर्वज्ञ हितोपदेशी जो वाणी है, जो प्रतिभानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग को हम पढ़ते हैं, वो वाणी वही सच्चे शास्त्र हैं। इसके अलावा कोई भी शास्त्र जिसमें, और ऐसे शास्त्र जिसको कोई वादी प्रतिवादी काट ना सके, मैंने कुछ कह दिया तो तर्क के माध्यम से, वितर्क के माध्यम से वो बात को कोई काट ना पाए, वो है शास्त्र की परिभाषा। करेक्ट डेफिनेशन ऑफ गुरु। गुरु का मतलब जो भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं वही गुरु हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भावधन रखते हैं, और निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर, ये आपको सबको पता ही है। और इसी को मैंने सच्चे गुरु के लक्षण को मैंने एक 4 लाइनों में लिखा था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरे गुरुवर ज्ञानी ध्यानी है, सारा आगम पहचाने,
मतलब उनको सारे आगम के बारे में भगवान ने जो कहा है सब उनको पता है। वो ज्ञानी भी हैं और ध्यानी भी हैं, या तो ज्ञान करते हैं, ज्ञान स्वाध्याय करेंगे, नहीं तो ध्यान करेंगे। इन्हें कांच कनक में समता है, ये राग द्वेष न जाने। कांच कनक मतलब एडवर्स कंडीशन भी है और फेवरेबल कंडीशंस भी है ना, दोनों प्रकार की कंडीशंस में इक्वेनिमिटी का भाव है, समता का भाव है। और ये इनको ना कोई राग होता है ना कोई द्वेष होता है। बढ़ रहे अनवरत मोक्ष मार्ग पर मुक्ति वधु को पाने। और 24 घंटे 24/7 सिर्फ एक ही काम है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। अनवरत मतलब कंटिन्यूअस। और रत्नत्रय के आराधक हम ऐसे गुरु को माने। कैसे गुरु को मानना है? जो रत्नत्रय के आराधक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं। और गुरु वेश दिगंबर धारी हैं। और ये आप तिरे पर को तारे, इन्हें मुक्ति दुनिया लागी। खुद भी तिर रहे हैं, दूसरों को भी तार रहे हैं, ऐसे हैं गुरु। और हम हर रस से नीरस रहते हैं। हर रस से नीरस मतलब वो नीरस नहीं जो आहार में रस का त्याग कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो राग रंग है किसी में भी लिप्त नहीं, वो हर रस से नीरस रहते हैं, है आत्म तत्व अनुरागी। और ऐसे गुरुवर को पा करके किस्मत अपनी है जागी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।